आत्मवंदन मास्टर्स सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी सीरीज़ त्रिपुरा रहस्य जो दिसंबर का चल रहा था। आज का हम उसका फाइनल डे है। जनवरी में हम फिर इसको वापस के इतने दिन माँ हमेशा हमें गैप देते हैं कि बाकी की जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको आप सुनिए समझिए वापस से। बहुत ही प्यार आप लोग सब दे रहे हो। बहुत ग्रेटिट्यूड है कि आप अपना समय निकाल के आते हो कि जो एक संकल्प या एक जो काम मेरा मन या मुझे यूनिवर्स ने बोला था करने के लिए, जिसको पूरी जिम्मेवारी माँ ने ली और हम इस सीरीज़ को लेके आ रहे हैं। इसको बार बार सुनने की ज़रूरत है, चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। तो इसके बाद मैं पहले दिन की सीरीज से एक एक करके वीडियोस डाला करूँगी ताकि हम लोग उसको अच्छे से समझ सकें। तो आप सबको नमन करते हुए मैं माँ को इनवाइट करूँगी आज के सेशन के लिए। ओवर टू यू माँ। थैंक यू थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। सभी गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते, नमन करते हुए, और आज का दिसंबर का सेशन, उसके बाद हम नेक्स्ट मंथ बाकी के चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे। तो आज 18th चैप्टर है और यहाँ पर दत्तात्रेय जी परशुराम जी को प्योर इंटेलिजेंस क्या है, हमारा जो सत्य है, बारे में उनको बता रहे हैं। और किस तरह से इस ऑर्डिनरी जीवन में जो हम भौतिक जीवन लेके आए हैं, तो इसमें हम किस तरह से हम अपने सत्य को हम पहचानेंगे। तो मास्टर कहते हैं, जब तक हम उस माया में, जो हमारे आंखों के सामने जो पर्दा पड़ा है, उसे हम उसको हटाने से और पुनः अपने स्वयं के जागरूकता की तरफ आएंगे, तो हम उस प्योर इंटेलिजेंस को, हमारे सत्य को हम जरूर देख पाएंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो हमें वो सब जो मन से, हमारे माइंड के आंखों के सामने ही होता है, तो हम किस तरह से नॉलेज गेन नहीं पा सकते हैं। तो जो प्योर माइंड, और जब भी हम अपने सभी अज्ञानता से अ, दूर हो जाएंगे और प्योर अवेयरनेस में रहेंगे, जो हमारी प्रकृति का नेचर है, तभी हम अपने आप को पूरी तरह से रियलाइज कर सकते हैं। और तब हम सब कह सकते हैं कि सचमुच मैं एक नोवर हूँ। नोवर का मतलब मैं सब कुछ जानता हूँ, अपने आप को पहचान पा रहा हूँ। तो यहाँ पर उनका एक डाउट आया है परशुराम को। तो वो बोलते हैं, ऐसा होगा क्या? तो भगवान कहते हैं, दत्तात्रेय जी कहते हैं, ओ भार्गवा, आपको पता नहीं है कि आप जब तक उस भौतिक में, उस ऑब्जेक्ट्स में रहेंगे, तब तक अपने सेल्फ को, अपने सत्य को आप नहीं पहचान पाएंगे। तो फिर भी आप बहुत नजदीक है अपने सेल्फ की तरफ, क्योंकि इस ऐसा प्रश्न आपने किया है। और यही इस तरह के प्रश्न करने से ही आप आपके जो काल्पनिक जो मिथ्स है, उसमें से आप बाहर आ जाएंगे। तो आपने जो प्रश्न किया है, वो सब कुछ वो बहुत सही है। तो वो कहते हैं कि इस विशिष्ट, हम इस ऑर्डिनरी लोग हैं, तो हम इस अवेयरनेस को हमारे सेल्फ तक हम कैसे जाएं। तो वे कहते हैं कि सेल्फ तो हमेशा, कोई भी इस चीजों से अटके हुए ने, अपना सेल्फ हमेशा प्योर है। हम ही उस अज्ञानता के वजह से हम उसे नहीं देख पा रहे हैं।
वे कहते हैं ऑब्जेक्टिव नॉलेज इज पर्टिकुलराइज्ड। पर्टिकुलराइज्ड का मतलब कि हम हम उसको डिटेल में देखना चाहिए, कि ताकि वो अलग अलग नहीं हो, पूरे डिटेल में हमें नहीं तो इंडिविजुअली यही एक चीज है। उसका मतलब है पर्टिकुलराइज्ड, क्योंकि प्योर इंटेलिजेंस सभी तक व्यापित है। तो हम उसे एक चीज से अटके हुए नहीं होना चाहिए। और क्योंकि हमारा जो सत्य है वो हमेशा बहुत प्रकाशित होता है, उसमें कोई दाग नहीं है, ये कोई ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस नहीं है हमारा। और हम हमेशा सेल्फ अवेयरनेस, और हमारा जो सेल्फ है, हमारी जो आत्मा है, अभी हमेशा तृप्त है। तो हम उस तरफ हमें जाना। और जैसे कि आप एक घड़ा देख रहे हैं, एक पॉट देख रहे हैं, वो मिट्टी का पॉट, वही हम पॉट है, उसमें भीतर में सब कुछ खाली है। आई थिंक नेट इशू आ रहा है ना आपका, आवाज़ बीच में डिस्कनेक्ट हुई है। बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है ना। वॉइस नहीं आ रही मास्टर। वो नेटवर्क इशू है मैम का, नेटवर्क इशू है, वो ज्वाइन करेंगे, स्टक हो देखते गया हैं। वीडियो। स्टक हो गया नेट, नो वरी, ज्वाइन करेंगे वो 2 मिनट में। हमारे लिए ही है कि उतनी देर हम सोचे कि बाकी दिन हम, यस, नेटवर्क है आज इशू। उतनी देर हम अपने आप के साथ बिल्कुल शांति से, सहज तरीके से, क्या इसमें जब हम सुन रहे हैं सब, उसके साथ हम कितना अपने आप को कोरिलेट कर पा रहे हैं। यस माँ। गुरपिंदर, जी, नेटवर्क का इशू मेरी था। आवाज सुनाई दे रही? हाँ, अभी आप लीव हो गए थे, हाँ, लीव हो गए थे, तो अभी अभी आवाज आई। हाँ, मैं अभी मोबाइल से ज्वाइन हो गई हूँ, ओके। तो थोड़ा नेटवर्क गया है। हाँ जी, थोड़ा सा पीछे से जहाँ आप बताने की कोशिश कर रहे थे हमारा। तो यहाँ पर मैंने जो पहले कहा है कि अपने आप को एक घड़ा, जो मिट्टी का घड़ा है, उस तरह से अपने आप को डिस्क्राइब करना चाहिए। क्योंकि इस मिट्टी के घड़े की तरह ही है हम, लेकिन हमारा जो सेल्फ है, हमारी जो आत्मा है, वो सदा एटर्नल है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं नहीं होना चाहिए। यस। यू नो, मेरी आवाज तो आ रही है ना मैम? हाँ, आवाज आ रही है, क्योंकि वीडियो वीडियो बंद है। हाँ, स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ। कोई ठीक बात है ना? नहीं। हाँ, क्योंकि अगर वीडियो ऑन होती है तो फिर आवाज चली जा रही है। जी। ठीक है।
जी आई कैन स्टार्ट नो। जी जी। आगे मास्टर कहते हैं कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई वस्तु है या कोई विषय विषय है, क्योंकि ये जो हमारा जो सेल्फ है, हमारी जो आत्मा है, वो हमेशा सेल्फ रेस्प्लेंडेंट कहते हैं कि स्वयं तेजस्वी है। तो हमें इस तरह के जो विचार है, जो आ, हम हमेशा अपने स्वयं आत्मा के बारे में कोई डाउट्स रखते हैं, तो हम उस तरह के जो विचार है उसे हमें दूर निकालना चाहिए, उसे दूर होना ही चाहिए। तभी हम अपने इस प्योर जो इंटेलिजेंस है, जो हमारी सेल्फ है, तभी हम उसे पूरी तरह से देख पाएंगे। तो जब आप रियलाइज हो जाते हैं कि आप स्वयं ही उस आत्मा है, और उस ज्ञान से आप अपने आप को, अपने जो भी अज्ञानता से, इस ज्ञान से आप उस अज्ञानता से बाहर आ जाएंगे, तभी आप जो ये बर्थ का जो साइकिल्स है, बर्थ और डेथ का, तभी उस साइकिल से आप बाहर निकल निकल पाएंगे। वे आगे कहते हैं मोक्ष के बारे में, जो मोक्ष या लिबरेशन, कैवल्य स्थिति, तो वही कोई परलोक में या धरती पे या कहीं जगहों में हमें नहीं मिलती है। रियलाइजेशन वही है और मोक्ष भी वही है, लेकिन हमें उसे पाना है, क्योंकि वो कोई ऐसा फ्रेश पाने की कोई क्षमता नहीं रखती है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे भीतर में है। लेकिन जब भी हम उस हमारे अज्ञानता से बाहर आ जाएंगे, हमारे इग्नोरेंस को से बाहर आ जाएंगे, तभी हम अपने उस मोक्ष, उस कैवल्य स्थिति को हम देख सकते हैं और पा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो थॉट है, हमारे जो थॉट्स है, हमारे जो विचार है, इसके वजह से हम अपने सेल्फ को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और ऐसे हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा कि हमें मोक्ष पाने के लिए, और ऐसा लगता है कि हम बहुत दूर है उस मोक्ष की तरफ। लेकिन हमारी जो लिबरेशन है, कैवल्य स्थिति है, वो बहुत सारे हमारे पास ही है, लेकिन सिर्फ हम अपने अज्ञानता से बाहर आना चाहिए। तो यहाँ पर रमना महर्षि जी मोक्ष के बारे में बता रहे हैं कि मोक्ष कहाँ है। मोक्ष तो आप ही हो, आप जो सेल्फ है वही मोक्ष है। यहाँ पर कोई परफेक्शन के लिए, कोई स्थिरता के साथ हमें उसे ढूंढना नहीं है या वो कहीं लोकेटेड है। वो सब हमारे में है, क्योंकि जब तक हमारा जो मिरर है जो क्लियर हो जाता है, और जब भी हम अपने दर्पण में अपने एक क्लियर स्थिति को देखते हैं, वही हम सेल्फ है। तो इस तरह से रमना महर्षि जी अपने मोक्ष के बारे में, अपने कैवल्य स्थिति के बारे में बता रहे हैं। तो जब भी हम अपने बहुत सारे बॉन्डेजेस और अपने इग्नोरेंस में, अपने अज्ञानता में रहते हैं, अलग अलग विचारों के वजह से, तभी हम अपने जो इस कैवल्य स्थिति को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और इसी तरह, इसकी वजह से, हमारे थॉट्स के वजह से ही और अपने अज्ञानता के वजह से हम अपने मोक्ष को नहीं पा रहे हैं। मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, वो तो हम स्वयं ही सेल्फ ही है। और जैसे जैसे हम अपने उस अज्ञानता से बाहर आ जाएंगे, हम अपने परफेक्शन की तरफ रहेंगे, तभी ये पूरी तरह से हमें बहुत क्लियरली हम उसे देख सकते हैं। और यही हमारा सत्य है करके यहाँ पर मास्टर कह रहे हैं। हम जो इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में है, हमारा कोई अलग कॉन्शियसनेस नहीं है, या कोई दो चीज अलग अलग यहाँ पर है, या क्या शरीर है कि आत्मा है। ये तो इसका थोड़ा इंटरमिंगलिंग है, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमें इस तरह के विभाजन नहीं करना चाहिए, नो डिस्टिंक्टनेस करना चाहिए, क्योंकि यही कॉन्शियसनेस है। और
हमारे जो प्योर हम अपने मिरर में, अपने दर्पण में देख सकते हैं। यहाँ पर मिरर का मतलब अपने जो आंखों में एक फोकल लेंसेज रहते हैं, इवन जो अंधे भी होते हैं उनको भी दिखाई देते हैं, क्योंकि वो जो अंधे होते हैं वो अपने मेंटल आई से, अपने तीसरे आंखों से देखते हैं। और ये जो मिरर, ये जो दर्पण है वो हमारे आंखों के बीच में है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ये आंखों के ऑपरेशंस में डॉक्टर्स कहते हैं फोकल फोकल लेंसेज, वो फोकल लेंसेज हमारे भीतर में ही है, कोई आईना बाहर नहीं। हम जो भीतर में देखते हैं वही हमारे लेंसेज है, वही हमारा दर्पण है। तो इस तरह से यहाँ पर वे कहते हैं अव्यक्ता मीन्स जो बाहर बाह्य हम देखते हैं कि ये जो सृष्टि में जो रूट कॉज, ये सृष्टि के रूट कॉज जो अज्ञानता में है, इसका मेन रीजन है कि हम उस अव्यक्ता में है, क्योंकि हम सब कुछ बाह्य ढूंढ रहे, सब एक्सटर्नल है। और जो इग्नोरेंस है उसका रूट कॉज है कि हम अपने नेचुरल सेल्फ तक नहीं जा पा रहे हैं। और हम ऐसे सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ ढूंढना है, लेकिन सब कुछ हमारे भीतर है। तो इस तरह से दत्तात्रेय जी ने अपने सेल्फ के बारे में, अपने कॉन्शियस के बारे में, उन्होंने इस मोक्ष स्थिति के लिए उन्होंने परशुराम जी को बताए हैं। तो वे कहते हैं कि ये जो हमारा जो सत्य है, जो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है, वो तो क्रिएशन में जो हम ऑब्जर्वर है, और यहाँ पर जो ऑब्जर्व करते हैं और जो अवेयरनेस में रहते हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट से, हम उसे अपने से और उस वस्तु से हम सेपरेट स्थिति हम पहचान सकते हैं, क्योंकि हमारा आत्मा ही सत्य है और यही जो प्रकाशित है, और यही से हमारा कॉन्शियसनेस में ही सब उस प्रकाश है। तो जब भी हम यहाँ पर कॉग्नाइजर और कॉग्नाइज्ड, कॉग्नाइजर जो ऑब्जर्व करने वाला है और जो कॉग्नाइज्ड है वो उसी अवेयरनेस में वो पहचान पाते हैं। तो यहाँ पर वे बताते हैं कि जब भी जो ऑब्जेक्ट्स है, जो वस्तु है, वो यूनिवर्स के एक इस लाइट में भी वो एक भाग है, उसको कोई हम सेपरेट नहीं करते हैं। और उसी वही इंटेलिजेंस है, वही जो सत्य है, वही जो प्रिंसिपल पॉइंट है। तो तभी हम हमारी समाधि स्थिति, लास्ट चैप्टर में जब भी जनक महाराज समाधि स्थिति के बारे में बताते हैं, तो इस अज्ञानता से बाहर आने से ही हम अपने जो प्योर थॉट से हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने सारे अज्ञानता को नष्ट करते हैं। तभी इस हम कोई सेपरेट नहीं है, हम ही ये पूरे कॉन्शियसनेस है और इसी ही चेतना है करके हम अपने आप को पहचान सकते हैं। सो दैट बी द सेल्फ माइंड कभी भी हमें अपने फंक्शन से, अपने जो आत्मस्थिति के फंक्शन से हमें अलग कर देते हैं। तो इस तरह से माइंड अपने जो सेल्फ है वो इनकेपेबल नहीं है, क्योंकि उसको एक अलग क्षमता होती है, क्योंकि वो एक कैवल्य स्थिति में रहते हैं। हम ही उसे एक बॉन्डेज में, एक गुलामी की तरह हम अपने माइंड को, बहुत सारे हमारे जो बिहेवियर्स है, एटीट्यूड्स है, उसके वजह से हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और हम ध्यान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे थॉट से, हमारे शब्दों से और हमारे एटीट्यूड से हम बाहर नहीं आ पाते हैं। इसके वजह से हम अपने कैवल्य स्थिति को, उस लिबरेशन को हम नहीं पा सकते हैं। तो वे कहते हैं कि मन कैसे इस फैकल्टी को हम पहचान दें। मीन्स फैकल्टी यहाँ पर है जो नैसर्गिक क्षमता की, शरीर या मन की नैसर्गिक क्षमता। तो हम किस तरह से अपने जो फोकल आइज है, जो इमेज है, जो कॉन्शियस इमेज है, अपने चेतना के जो इमेज है, हम उस नॉन ड्युअलिटी में से हम बाहर आ जाए और अपने जो कॉन्शियस है, अपनी चेतना को हम पूरी तरह से फॉलो करेंगे, तभी हम
अपने जो भी हेलुसिनेशंस है, जो इल्यूशंस है, जैसे यहाँ पर बहुत बार कहा गया है कि जो बहुत बड़े रस्सी को हम सांप समझते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने द रोप एंड द सर्पेंट का जो हम मिस्टेक किए हैं, तो इसको हमें करेक्ट करना बहुत जरूरी है, तभी हम उस हमारी ड्युअलिटी से हम बाहर आ जाते हैं। कहते हैं कि जो भी अनरियल इमेजेस है, जो जो भी इमेजेस जो हमें दृश्य दिखते हैं जो सही नहीं है, तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है और उसे हमें दूर करना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम उस नॉन ड्युअलिटी से बाहर आएंगे, तभी हम अपने पूरे सुप्रीम कॉन्शियस को हम पूरी तरह से सत्य की और जो सत्य दर्शन है उसे हम देख पाते हैं, और हमारे जीवन के सभी अज्ञानता को, इल्यूजन्स को, हेलुसिनेशंस को हम उसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि इस एलुसिएशंस के वजह से हम बहुत बार मिस्टेक में जाते हैं कि हमारा जो फिनोमेना जो हमें दिखाई देता है सत्य, उसको हम रियलिटी को हम नहीं जान पाते हैं, और बार बार हम डाउट्स में आते हैं, और इस वजह से हमें क्लैरिटी नहीं आती है। तो यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि इसके डाउट्स के वजह से बहुत बार सब लोग बहुत कष्ट उतारे, दे आर इन ट्रबल। तो इसको कैसे हम क्लियर करें, स्वामी करके उनको बताते हैं। तो परशु दत्तात्रेय जी कहते हैं कि आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है, क्योंकि जब तक आप ये क्वेश्चंस नहीं करेंगे और अपने आप को पूरी तरह से कन्विंस नहीं कर लेंगे कि सत्य क्या है, और जो हम देख रहे हैं वो जो इग्नोरेंस है, एल्यूसिएशंस है, तो आपने बहुत सही किया कि आपने इस तरह का प्रश्न पूछा है। तो हमारी जब हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं, तो गुरु हमें अपने शिष्य को बहुत क्लियरली इसके डिफरेंस बताते हैं। और क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग माइंड सेट से आते हैं, अलग अलग ग्रेड्स में रहते हैं, वो लोग कितना कौन सी स्थिति में है उस ज्ञान लेने के लिए। तो इस तरह से वो कहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स और माइंड्स के साथ आते हैं, और बहुत लोगों का जो टेम्परमेंट्स रहते हैं वो भी सब अलग होता है। तो गुरु को उसी तरह से उनको बताना जरूरी होता है। और स्टूडेंट जब तक वहीं बैठे सुनता रहते हैं और प्रश्न नहीं करते हैं, तो वो यूजलेस है, क्योंकि प्रश्न जैसे कितने हम प्रश्न करेंगे तभी हमें इस तरह के आंसर्स आएंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए भी है कि हम जब तक क्वेश्चनिंग्स नहीं करेंगे और हम पूछेंगे नहीं, तो हम वहीं पर रहेंगे और हमें कोई आंसर्स प्राप्त नहीं करेंगे। गुरु तो बोलता ही रहता है, लेकिन हम कितने लिए हैं उसके अपने ऊपर निर्भर है, और हमारी माइंडसेट किस तरह से है। तो यहाँ पर जब भी हम उस स्थिति को पाने के लिए हम उस एक कॉन्शियसनेस त्रिपुरा माँ की तरफ हम अपना झुकाव करते हैं, तभी हम इस यूनिवर्स का जो स्वरूप है उसे हम धीरे धीरे पा सकते हैं। और द कॉग्नाइजर की जो उस नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। इवन एक अंधे पर्सन भी वो ज्ञान सुनते सुनते, भले उनको आंखें नहीं है, लेकिन वो अपने भीतर के आंखों से भी वो उस मेंटल परसेप्शन से भी वो अपना ज्ञान को पा सकते हैं। तो हमें अपने प्रकाश की तरफ, जो भीतर हुआ प्रकाश के भीतर चले जाएंगे, तो हमारे जो फोकल लेंसेज है वो पूरी तरह से लाइट हो जाते हैं, और हमें सचमुच जो सत्य है वो दिखाई देते हैं।
तो यहाँ पर आगे प्योर जो हमारे प्योर इंटेलिजेंस है उसे हमें हमेशा बेदाग करना है। और हमारे जो माइंड में जो अलग अलग फैकल्टीज, जो अलग अलग क्रिएशन किए हैं, जो फैब्रिकेशंस किए हैं, और उसे हम अपने एब्सोल्यूट सेल्फ को हम नहीं देख पा सकते हैं। और हम ये ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स के बीच में हम अंतर देखना शुरू करते हैं। इसके वजह से हमारा जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो अनक्वालिफाइड हो जाता है, और हम सिर्फ क्षण क्षण में उस समाधि स्थिति में जाते, पूरी तरह से नहीं जा पाते हैं। तो जो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, वो जो दृश्य हम देखते हैं वही परफेक्ट है, और वही उसमें कोई दाग नहीं है, और पूरे फॉर्मलेस है, और एक निर्मल स्थिति होती है भीतर में और बाहर में। यही हमारा सही कॉन्शियसनेस है, और इसे हमें पाना है। तो वे कहते हैं कॉन्शियसनेस सेल्फ इज स्पेस। जो स्पेस है वही हमारा चेतना है, और वही चेतना, वही सेल्फ हमारा ही स्पेस है। तो यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि हम अपने प्रकाश की ओर, और जो भी इल्यूशंस है उसे हम बाहर आना चाहिए। जैसे जो आउल होता है वो रात को वो नहीं देख वो अपने रात के समय वो अपने आप को देख सकते हैं, वो दिन में उस लाइट को उसे उसे पूरे आंखों में चमक आ जाती है, वो देख नहीं पाते हैं। लेकिन हम उस स्पेस में, उस लाइट में अपने प्योर स्थिति को हम पा सकते हैं। तो यहीं पर जब भी हम उस दिव्य माँ के साथ, जो पूरी तरह से बेदाग है और पूरी तरह से उस प्रकाशित है, उस माँ को हम कनेक्ट करेंगे, इवन निद्रा अवस्था में, ड्रीम अवस्था में भी हम उस एब्सोल्यूट चेतना को हम पा सकते हैं। लेकिन हमें पूरा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम इस तरह से अपने माँ के साथ, त्रिपुरा माँ के साथ हम एक हो जाते हैं। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो मडारी रहते हैं, जो मैजिशियंस रहते हैं, वो अपना ट्रिक्स करके चले जाते हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं रहते हैं। वो वहां से उनको कोई डिसीव नहीं कर सकते, मीन्स उनको गलत फहमी में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जो सत्य है, जो कॉन्शियसनेस है, वो त्रिपुरा माँ है, वो वहीं पर है, और वो अपना प्रकाश दे ही रही है। शी इज द लाइट। और एक सेकंड भी वो अपने से डिवाइड नहीं होती है, क्योंकि जो भी यहाँ पर जो क्रीचर्स है, यहाँ पर जो भी एनिमल्स है, बर्ड्स है, फिश है, इंसेक्ट्स है, वो सब उनसे कनेक्टेड होते हैं। तो ये कोई इल्यूजन्स नहीं है, कोई अज्ञानता नहीं है, ये सही है, और ये सब कुछ उनसे कनेक्टेड है। तो हम इस माया से दूर होना ही चाहिए, तभी हम अपने क्रिएटर को पा सकते हैं, और हम उस जो मायावी जाल हमारे सामने है उसे हम पूरी तरह से हटा देना चाहिए। और इसके वजह से हम अपने सुप्रीम कॉन्शियस को हम नहीं देख पाते हैं। तो जो योगी रहते हैं और जो मैजिशियंस रहते हैं, जो जो इस साधना में निरंतर अपने साधना करते हैं, वे लोग हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं कि वे अपने सत्य को देख रहे हैं, और कोई भी इमेजिनेशन में या कोई सपना में नहीं जाते हैं, क्योंकि अपने साधना से उस जो इम्पॉसिबल है, जो वो उनको नहीं पा सकते हैं, उसको अपने साधना से उसको किसी तरह से अपने सुप्रीम कॉन्शियस को देख पाते हैं। तो यहाँ पर स्वामी कहते हैं कि जो हम अपने पूरे क्षमता के साथ और प्योर और इंडिपेंडेंट
सेल्फ के साथ और पूरे जो भी अज्ञानता से हम बाहर आ जाएंगे और अलग अलग एंटिटी से हम दूर हो जाएंगे, तभी हम उस कॉन्शियसनेस से हम एक हो जाएंगे। यहाँ पर कोई सेकेंड हैंड नॉलेज नहीं है, या कोई बुक्स में या कोई गुरु से हम प्राप्त कर सकते हैं। गुरु हमें मार्ग बताता है कि, लेकिन फाइनली जो रियलाइज करना है वो हमें ही करना है। गुरु तो हमें ज्ञान देता है, और उसे हम किस तरह से इस्तेमाल करें हमारी साधना में, और हम उस प्योरिटी से हम कितने हमारे भीतर तक चले जाएंगे और उस प्रकाश को हम पा सकेंगे, वो हमारे ऊपर ही है। गुरु तो हमें मार्ग बताता ही है। यहाँ पर जो भी दिया गया है कि जो कुछ भी एक अलग अलग एग्जाम्पल से कि अपने जो इंटेलिजेंस है, जो हमारी जो स्थिति है, हमारी जो चेतना है, वो हमेशा अपने लाइट में प्रकट ही रहती है। लेकिन हम कितने अलग अलग चीजों में, अलग अलग प्रोसेसेस में अपने आप को उस प्रकाश से दूर किए, इसके वजह से हम उसे देख नहीं पाते हैं। और हमारा जो परफेक्शन है, जो हम स्वयं में इतने क्षमता है, उसे हम खो जाते हैं, क्योंकि हम हमारे जो क्षमताएं हैं, एबिलिटीज है, हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, और हमेशा उस अहम के स्थिति में रहने से हमारा सब कुछ टूट टूट के जाता है। एक्चुअली हम एक यूनिफाइड, एक वननेस में है, लेकिन हमारे जो पूरी तरह से उस डाउट्स में रहने से हम अपने उस स्थिति को हम अपने बहुत दूर हो जाते हैं। तो इस जो मायावी जाल है, जो जो माया में जो पावर है, उसको हम इम्पॉसिबल कर देना चाहिए, क्योंकि अगर उसे उसके साथ हम रह जाएंगे तो हम अपने प्योरिटी को नहीं पा सकते हैं, और हम जो आई है, जो हमारी जो सेल्फ है, उसे हम बाहर ही ढूंढते रहेंगे। तो यहाँ पर स्वामी कहते हैं, रामा, आपको अपने आप को, उस सेल्फ कॉन्शियसनेस को पाने के लिए आप कोई भी अंतर नहीं रखना चाहिए, कोई भी इनडिफरेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पेस और अपना सेल्फ अलग है। ये दोनों एक ही है और एक ही कॉन्शियस में है, और हमेशा अगर हम उस प्योरिटी से रहेंगे तो हमेशा हम परफेक्ट ब्लिस कॉन्शियस में रह सकते हैं। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि हर एक सेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, माइंड हमें उसे बहुत हमें उस हमारे माइंड हमें से खेलती है, और हम बार बार हमारे सेल्फ से हम दूर हो जाते हैं, और हमारा जो प्योर इंटेलिजेंस है वो कंटामिनेट हो जाता है। मीन्स सब कुछ उसमें मिलावट हो जाती है, और हम जो जीवा है, जो एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, उसे हम अपने आप को अलग महसूस करते हैं, और इसमें जो भी लिमिटेशंस आते हैं, जो अपनी माइंड के वजह से हम अपने एब्सोल्यूट सेल्फ तक हम नहीं जा पाते हैं। तो पहला जो काम है हमारा, कि उस वेल को, उस पर्दे को हटा देना चाहिए, और अपने आप को, हम कितने भी क्राउड में भी रहे, बहुत मुश्किल स्थिति में भी रहे, लेकिन हम अपने सेल्फ से हटना ही नहीं चाहिए, और यही सेल्फ हमें आगे तक लेके जाएंगे, और हमारा प्रकाश हमेशा प्रकाशित ही होता ही रहेगा, जो हमारे भीतर में, बाहर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर बॉन्डेज क्या है, व्हाट इज दिस बॉन्डेज, हम क्यों इस बॉन्डेज में है? क्योंकि डर डर के बारे में, इस डर के हेलुसिनेशंस में, और एक छोटे बच्चे जैसे डर जाते हैं, उस डर के वजह से इस हम
जो इस भौतिक में है, और जब तक हम उस डर से नहीं बाहर निकलते हैं, क्योंकि इस डर से हम अपने आप अपने जीवन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लिए हैं, क्योंकि हम अपने आप को उस डर में पूरी तरह से जकड़ गए हैं, और हमारे जो भीतर का जो प्रकाश है उसे हम देख नहीं पाते, क्योंकि हमारा सेल्फ पूरी तरह से अलग अलग डरावने इमेजेस के वजह से हम अपने आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वे कहते हैं कि आप कितने फूलिश हो, आप कितने स्टूपिड हो कि आपने अपने माइंड को इस तरह से क्रिएट किया है, और आपने अपने जीवन को पूरी तरह से दाग दाग बनाया है। तो आप इस होली वाटर से, जो दिव्य पानी से, पानी कौन सा है कि इन्वेस्टिगेशन, कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, अपने आप को पहचानना शुरू कर लीजिए कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिवा हूँ, और मैं ही त्रिपुरा माँ हूँ, और मैं ही इस देवी का विजडम हूँ। तो जब तक हम अपने आप को उस स्थिति में अपने आप को नहीं समझाएंगे, तभी तक हम हमेशा हम हैप्पी नहीं रह सकते, और हमारे जीवन में बहुत सारे बाधाएं आती रहती है, और आती रहेंगे, बहुत अलग अलग हर्डल्स आएंगे। और माइंड इज द मेन थिंग। जब तक हम अपने माइंड को प्योर नहीं करेंगे और उस हेलुसिनेशन से हम नहीं निकलेंगे, तब तक हम अपने प्योरिटी तक हम नहीं जा पाएंगे। और यही रियलिटी है कि जो 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 सांप है वो सांप नहीं है, वो सिर्फ एक रोप है। उस तरह के जो अपने माइंड से दूर हो जाए, उस तरह से अज्ञानता से बाहर आ जाए, तभी हम अपने सेल्फ को हम दे पाएंगे, और वो धीरे धीरे अपने मन से उसे डिसमिस करना बहुत ही जरूरत है। और ये जागृत अवस्था में रहते हुए, और इस तरह के जो भी हमारे ड्रीम्स में, या हम ऐसे बैठे हुए इस तरह के जो हमारे माइंड में जो हमें अपने पर्पस से दूर करते हैं, तो हम उस रियलिटी तक पहुंचने के लिए हमें बहुत क्षमता से और इस तरह के डर से हमें बाहर आना बहुत जरूरी है। और हम स्वयं ही उस शक्ति है और उस दिव्य स्थिति है, उसे हमें पहचानना बहुत जरूरत है। और जो रियलिटी है और जो रियलिटी नहीं है उसे हमें पहचानना, लेकिन एक ज्ञान के द्वारा ही हम इसे पा सकते हैं। तो आगे वे कहते हैं कि सेल्फ नॉलेज इज रियलाइज्ड। तो जो भी फॉल्स नॉलेज है, और जैसे हम देखते हैं कि आकाश पूरा नीला है, इस तरह के अज्ञानता से, क्योंकि सब कुछ नीला है, सब कुछ स्पेस है, लेकिन उसे हम कलर देते हैं कि वो नीला है, लेकिन जो प्योर इंटेलिजेंस है उसे कोई कलर नहीं है, वो पूरी तरह से निराकार स्थिति में है। तो यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि जो भी ज्ञानी होते हैं, और जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में बताया कि बेस्ट, मिडिल क्लास और लोएस्ट, तो हम इस ज्ञान से अपने आप को बेस्ट स्थिति में ले जाना, लोएस्ट या मिडिल क्लास में रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम कभी इस बेस्ट स्थिति में जाएंगे जब भी हमारे बहुत सारे प्लेजर्स, दुख, दर्द, हमारे प्रारब्ध कर्मों से, पास्ट से हम उसे छोड़ते हुए ज्ञान के द्वारा, और हमें रियलाइज होते हैं कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसे हम धीरे धीरे समझते हुए, और उसे उस प्रारब्ध से हम ज्ञान के द्वारा अपने कर्मों को पूरी तरह से हम रियलाइज हुए, और तभी हमें एक भीतर से एक हैप्पीनेस आना शुरू होगा। और यही जो एक अमृत है, जैसे ज्ञानी लोग ने इसे पाया है एक हाईएस्ट ऑर्डर में, उसी तरह से उस दिव्य अमृत को हम सेवन करते हुए हमारे सभी प्रारब्ध जो मिलियंस ऑफ टाइम्स और मिलियंस ऑफ इयर्स से हम आ रहे हैं,
उसको सभी को हम इस ज्ञान के द्वारा ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, और उस सभी प्रारब्ध कर्मों से हम दूर हो जा सकते हैं, और तभी हमारा जीवन पूरी तरह से शांत और हम काम हो जाएंगे, और हमारे जीवन में पूरी तरह से हम डिफरेंस ला सकते हैं इस ज्ञान के द्वारा, इस विजडम के द्वारा। और जैसे हम विजडम पाते हैं, उस विजडम को हम अपने जीवन में अप्लाई करते हुए और हमारे सारे प्रारब्ध कर्म या पास कर्म को हम डिलीट कर ले सकते हैं, और इस तरह से हम हमेशा हमारे एक्शंस में एक अमृत पिए हुए एक इंसान की तरह हम जी सकते हैं। मीन्स यू कैन बी लाइक अ ड्रंकन मैन। तो यहाँ पर कुछ मैंने फाइंड आउट किए कि माँ ललिता यूनिवर्स में पूरी तरह से उस एनर्जी में है, और माँ ललिता देवी त्रिपुरा देवी हमारे सारे दुखों को निकालने के लिए और हमें ब्लेस करने के लिए पूरी तरह से रेडी है, हमें गाइड करने के लिए। सिर्फ हमें उस पथ पर चलना है उनके साथ, और उनके सभी आशीष को लेना चाहिए, और मेडिटेशन और हमारे जो लाइट के साथ हम रहने से हम अपने जीवन में पूरी तरह से क्लैरिटी, एक आनंदमय स्थिति और पूरे कलर्स के साथ और एक पावर के साथ हमारे जीवन को हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का 18 चैप्टर तो सब कुछ वहीं पर आता है कि जहाँ हम हमारा जो ज्ञान है, जो विजडम है, उसे अप्लाई करना बहुत जरूरी है। यस यस, थैंक यू माँ। इम्प्लीमेंटेशन के बिना तो कई बार होता है, मोस्टली हम एक सेशन से दूसरे सेशन इतने इतने चीज़ें हर सेशन में सुबह से लेके शाम तक सुन रहे हैं, यहाँ पे भी चले गए, यहाँ पे भी शेयरिंग हो रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हमारी 1 इंच की भी नहीं होती, ना हमारे विचारों में, ना हमारी स्पीच में, ना हमारे व्यवहार में। तो बहुत अच्छे से, और हम भी कोशिश करेंगे कि जनवरी में जब इसके हम लास्ट चैप्टर्स लेंगे, और उससे पहले मैं डेली 1-to-1 इंट्रोडक्शन वाले दिन से एक एक करके वीडियो हम फिर से डालेंगे, कि ताकि प्लेलिस्ट में जैसे कई बार नहीं देखा जाता 1-to-1 अगर इतने दिन शेयर करेंगे कि शायद वापस उन चीज़ों को, लेकिन इट्स और जो पहले पढ़े हैं, जो चैप्टर्स पढ़े हैं, उनमें भी किसी को डाउट्स है तो भी वो पूछ सकते हैं, क्योंकि बुक तो मेरे सामने ही है, तो हम उस पेज पे भी जाके आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। नेट आया है जी हाँ, ये तो तो मैं वापस मेरे लैपटॉप पे आ गई हूँ। जी सो तो ऐसे आपके बुक पढ़ते हुए आपके डाउट्स भी आप वहां पर टिक करेंगे, तभी हम उसको रीड करके भी हम वहां पर भी हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। ऐसे मुझे आज फील हुआ कि सब सब इसका पीडीएफ लेके जब भी मैं जो पीडीएफ मास्टर्स फिर से शेयर कर पढ़ रहे दूंगी। हैं, हाँ, मैं पीडीएफ फिर तो से शेयर कर दूंगी, पोस्ट कर दूंगी ग्रुप में। ये बुक पोस्ट फॉर्म में उसको साइक्लोस्टाइल करके हम स्पाइरल बाइंडिंग करेंगे, तो वो बुक हमारे सामने होता है, हम पढ़ सकते हैं। तो कोई पॉइंट्स पे भी हम उसको देख के हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। संस्कृत में भी मैं जब सर्च कर रही थी इसका हिंदी का अगर मिल जाए, तो हिंदी में शायद अमेजोन वगैरह पे किसी ने करा है, पर जब खोला तो वो सारा टेक्स्ट संस्कृत था, तो वो भी सर्च करेंगे।
तो जब खोला, उसको खोल के देखा कि चलो हिंदी वाली बुक ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन जब वो थोड़ा सा उसके अंदर गई तो वो पूरा संस्कृत में ही था। तो ट्राई कर रहे हैं, जैसे आप भी कह रहे थे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका एक सिंपल हिंदी में भी पीडीएफ भी बुक का, अगर जैसे आप कह रहे थे ना एक मास्टर हैं वो कर लेते हैं ट्रांसलेशन, तो लेकिन कुछ लोग हाँ करते हैं, तो लेकिन वो आजकल वो ट्रांसलेटर का ऐप भी यूज करते हैं, लेकिन वो इतना परफेक्ट बट नहीं वो आता है। गूगल हिंदी और वो तो कुछ का कुछ बना देती है। हाँ बना लेकिन देते जो हैं। अवेयरनेस से जो लोग ट्रांसलेशन कर लेते हैं, मेरे पास अ, एक दो जन हैं। आप तब कह रहे थे ना कि एक मास्टर हैं, वो किसी बॉय के बारे में या बता रहे थे जब हमारी पहले बात हुई थी, शायद आपने ही बताया था कि वो ट्रांसलेशन कर लेते हैं गूगल से। लेकिन गूगल में ये है कि जब रीड करके हम प्रूफ रीडिंग करते हैं, उसमें फिर टाइपिंग में उसको सिंप्लीफाई करना होता है हिंदी करना को। होता है, हाँ, तो ये रहता है। फिर उसका एडिटिंग करना, और जो परफेक्ट है वो और किसी को देके उसको करेक्शन भी करना पड़ता हाँ, है। वही वो साथ के साथ वो जो गूगल ट्रांसलेशन कर देगा, करने को तो मैंने बेटे को बोला था, वो कह रहा था कि मैं सारी आपको एक बार में करके दे दूंगा, बट वो सारी फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं अगर मास्टर्स ने बल दिया, क्योंकि मैं कीबोर्ड इंग्लिश का यूज़ कर लेती हूँ, पंजाबी का कर लेती हूँ, हिंदी का कीबोर्ड मुझे नहीं यूज़ करना आता। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि इसको, जैसे आजकल आता है ना कि मुझे एक फ्रेंड ने भी, बहुत जने मास्टर्स मैंने देखे वहाँ, जैसे अभी कितने कितने कोर्स चल रहे हैं, यूनिफाइड एंड अदर थिंग्स, वो उनकी सिंपल उसमें ट्रांसलेशन करके दे आर जस्ट सेलिंग फॉर द बिजनेस पर्पस। और वो चीज़ भी चल रही है कि आप अपने अपना ट्रांसलेशन करके उसको अमेजोन पे या उस पे ग्रुप्स में ही वो लोग, तो देखते हैं। लेकिन इस बुक की अगर सिंपल में भी हिंदी, आपने तो जिस्ट निकाली है ना, वो दिया, क्रक्स दे दिया, लेकिन अगर किसी का मन करता है, क्योंकि इंग्लिश तो सच में बहुत हार्ड है उसको उसको क्योंकि पढ़ना। यहाँ पर एक एक पॉइंट दिए है ना। जी, एक एक पॉइंट जैसे 160, 161, 162, तो एक एक पैराग्राफ्स है, तो एक एक पैराग्राफ्स को फर्स्ट हम एक को छोड़ के दूसरे को नहीं जा सकते, क्योंकि दैट इज ऑल कनेक्टेड। सीक्वेंस हाँ, वाइज, यस। तो मुझे वो अब पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने से, मुझे जो फिफ्थ पैराग्राफ है, देन ओनली आई कैन अंडरस्टैंड एक्चुअली मास्टर क्या कह रहे हैं। हाँ, पहले से वो बात चलती है और एंड में जाके हाँ, उसकी इट्स अ क्लियरिटी। कॉन्वर्सेशन ना, तो वो वहां और पर अगर ब्रेक नहीं हो देखा जाए सकते। तो पहले विजडम्स होती भी ऐसे ही थी, एक क्वायरी से शुरू होता था, हाँ हाँ। फिर उसकी पूरी चर्निंग एवरी एस्पेक्ट के तरफ से एंड में जाके क्लियरिटी। जैसे वो बुद्धिज्म में क्वान नहीं होता उनका, वो जो हाँ। लास्ट में मॉन्क्स की ट्रेनिंग होती है, वो एक क्वेश्चन हम्म। पूछते हैं उसको ऐसे, वो पूरी ट्रेनिंग होती है, उसको क्वान बोला जाता है। एंड दैट वाज लाइक दैट वे कि वो पूरा चलता है उनका शास्त्रार्थ, जिसको हम बोलते थे हमारे पहले वाले में, सामने से आया, फिर ये व्यू आया, फिर एंड में क्लियरिटी। तो ऐसे बहुत ही है। हमारे सभी ग्रंथों में भी देखो तो जैसे पार्वती जी क्वेश्चन पूछ रही हैं, शिव भगवान आंसर दे रहे हैं, मतलब अक्सर ग्रंथों में भी ऐसे ही देखा गया है। हाँ, क्वेश्चन आता है फिर आंसर आता है हाँ, उसका, एक ये तो भी उसी कंसेप्ट तरीके से। दिखता हाँ, है कि एक गुरु और शिष्य, चाहे पार्वती जी शिष्य शिष्य, बनी है, हाँ। वो पूछते हैं, एक पूछने हाँ, वाला, एक जवाब देने वाला, जवाब क्वायरी देने को वाला। शांत करने वाला। सभी आगे से आगे चलती ब्यूटीफुल, हैं चीजें। ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया। यस मास्टर्स। मैडम ब्लेवेट्स की भी डॉक्ट्रिन, द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, जो वही उन्होंने, जो भगवान शिव पार्वती माँ को बताते हैं, वो सीक्रेट डॉक्ट्रिन में उन्होंने भी उसमें दिया है। ऑल्दो वो एक फॉरेनर रह के, वो जो शी इज फ्रॉम दैट, रशिया। हाँ, उन्होंने वो एक्चुअली उनके 5 to 6 मास्टर्स उनको थियोसॉफिकल सोसाइटी से कनेक्टेड रही है, जी, जी, जी। मैडम ब्लेवेट्स की। हाँ, तो उनके बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारे ट्रांसलेटेड भी हुए हैं, बट इवन हर इंग्लिश ऑल्सो बहुत हाई है उनका बहुत है। सब्जेक्ट। हाँ, उन्होंने संभाला, वो गए भी थे ना संभाला एंड वो सब हाँ चीज़ को सर्च करने। और यहाँ पे भी उन्होंने एक, जैसे मैंने
थोड़ा 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 एक्सप्लोर करना शुरू किया कि कैसे वो कोई इंडिया का एरिया था जहाँ एक पूरी एक मिस्टीरियस प्लेस थी जहाँ वो मास्टर्स के साथ रहती थी। मतलब उन मास्टर्स को कभी देखा नहीं गया था कुछ भी। उनका भी जो सीक्रेट डॉक्ट्राइन है कभी उसकी भी है। तो हम धीरे धीरे आपसे, क्योंकि हमारी इंग्लिश तो भी अंकर वाली है, जिन जिन मास्टर्स को इंग्लिश अच्छी आती है तो यूनिवर्स ने हमें दे दिए वो, कि हम भी बुक्स को पढ़ सकें, समझ सकें। तो थैंक यू वेरी मच। और एक्चुअली किसी मेरे इंग्लिश के लिए मैं मेरे फादर को हमेशा ग्रैटिट्यूड देती हूँ, क्योंकि वो ब्रिटिश इंडिया में काम किए तो वाह, ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ इंग्लिश में बोलते थे। और रोज वो एक डिक्टेशन लेते थे हमारे इंग्लिश लिटरेचर के। और टाइम्स ऑफ इंडिया, उस जमाने के टाइम्स ऑफ इंडिया से रोज एक पूरा पैराग्राफ का डिक्टेशन करवाते थे, हम हमारी तो देते थे। वीकली इंग्लिश की क्लास भी ले दिया करो वहाँ। तो ये सब ग्रैटिट्यूड मेरे फादर को जाता है। यस, रियली वही बात है। मैं आज भी अब वो उसमें क्लास में हमें लगता है, बट जब पढ़ा ना फिर लुइसे को कि वही चूज अवर पेरेंट्स है ना, तो कैसे पेरेंट्स आते हैं और क्या वो हमारे अच्छे के लिए हमें दे के जाते हैं, वो हमें बहुत लेटर लाइफ में पता चलता है। सो थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। किसी का भी कोई क्वेश्चन, प्लेटफॉर्म आत्मानंद ओपन है। या आत्मानंद मास्टर, बहुत अच्छा था आज का ज्ञान। माँ, आपने अभी जो लास्ट में बोला है ना, जो अपना कर्म है वो कटता है अपने आप, लेकिन जब तक मुझे मालूम है जैसे कि जो आपका भोग है वो भोग भोग के ही खत्म होना चाहिए। वो बिना आप यू कैन नॉट एस्केप इट विदाउट गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर थिंग। लेकिन और कोई मास्टर भी बोलते हैं कि थ्रू मेडिटेशन यू कैन कट योर कर्मा। सो प्लीज कैन यू थ्रो लाइट ऑन दिस, माँ? मीन्स जो इश्यूज हमारे जीवन में आते हैं, तो पहले तो हम दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं ना, कि सो एंड सो के वजह से ऐसा हुआ है। हम अपने ऊपर नहीं लेते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बार बार हम दूसरे को कोसते रहते हैं या अपने आप को कोसते रहे। वी ऑल द टाइम डिस्ट्रॉय आवरसेल्फ, दैट ये कैसा जीवन है, ये क्या ऐसे हम लेके आए। और जब भी हम ध्यान में आते हैं, जब भी हमें ज्ञान प्राप्त होती है, तभी वी रियलाइज दैट ये सब कॉज और इफेक्ट है। जो पिछले जन्मों का जो कॉज है और ये जन्म का कॉज है, उसका वजह से ये इफेक्ट है। तो वो रियलाइजेशन में, जैसे आप वो रियलाइजेशन, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना कि पुनर्जन्म पापम व्याधि रूपे ने पीड़े थे, और ज्ञान का एक बीचक से हम अपने सारे कर्मों को हम दग्ध कर सकते हैं, हम सब कुछ को उसको जला सकते हैं। तो एक बार आप रियलाइज हो जाएंगे कि यस, ये तो सब मेरे वजह से हुआ है, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। जब भी आप वो टर्न करते हैं अपने आप, सो एवरीथिंग, आपके कर्म सब धुल जाते हैं। ओके। और हमारे बच्चों में बहुत सारे, मैं ये बात कहना चाहती हूँ क्योंकि रिसेंटली कुछ समय से मुझे सब एल्डरली लोग कॉल करके अपने बच्चों के ऊपर, उनने जो जो कर्म किया है इस लाइफ टाइम में, उनके बच्चों के द्वारा वो लोग इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। उन लोग ने कितने लोगों को मानसिक रूप से तकलीफ दिए हैं जब भी अपने यंग एज में। अभी वही उनके बच्चों उनके सामने, वो लोग सब मेंटल इम्बैलेंस में है, दे आर गोइंग इनटू डिप्रेशंस। दिस इज ऑल बिकॉज जब भी मैं उनका जो प्रोसेस किया है, तो आई फाउंड आउट दैट ये इनका ही कर्म है। बिकॉज आप जब भी आप एक एक स्थिति में है, एक बड़े एक यू आर इन वन ऑर्गेनाइजेशन या कोई गवर्नमेंट में एक बड़े ऑफिशियल है, आपने आपका जो स्टेटस है उसको मिसयूज किए हैं, लेकिन आपको तभी पता नहीं लगा। बट दैट ऑल वेंट रिवर्स टू योर चिल्ड्रन। तो आइदर वो बच्चे लोग में बड़े हैं, दे आर मैरिड, और उनके लाइफ्स में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, आइदर दे आर डाइवोर्स हो रहा है, उन लोग का कुछ सही नहीं हो रहा है, दे आर गोइंग इनटू डिप्रेशन।
मैंने जब ये वो फाइंड आउट किया तो दीज पीपल आर द कॉज ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ दे आर दिस, दे हैव टू फेस द कर्मा, द व्हाट कर्मा दे डिड। एज इट इज वो कितना कर्मा लेके आए, ये जन्म में भी कर्म किए हैं। जब भी आप एक ओहदा में थे, यू हैव मिसयूज्ड योर पावर, सो हाउ कैन यू एस्केप? अभी तो कोई एस्केप ही नहीं, यू हैव टू फेस हियर ओनली नाउ। तो व्हेन आई, जब भी वो मैंने उनको बताने से वो लोग शॉक हो गए, वो रोने लगे वो लोग कि हमने सचमुच इतना बुरी तरह से लोगों को, मानसिक रूप से हम लोगों को सताए हैं। एंड जब भी मेंटल डिस्टरबेंस देते हैं तो इट इज रियली वेरी, तो दिस वे नॉलेज से अभी ध्यान में आए हैं। अभी उनको पता नहीं अभी क्या करने का, तो वो लोग सब धीरे धीरे ध्यान की तरफ आ रहे हैं। और अगर वो उस ज्ञान को ले लेंगे, then they will come out of all these things. This is how you complete your prarabdha. ओके ओके, थैंक यू। Yes, Kirangi. आत्मवंदन मैम। हाँ, वो मुझे सिर्फ ये शेयर करना था कि आज मैं फाइनली उठ गई 4 बजे और मैंने 3 आवर्स का मेडिटेशन भी किया है आज। हाँ, सॉरी, योर वॉइस इज नॉट क्लियर बच्चा, योर वॉइस इज नॉट अब क्लियर। अब आ रही है आवाज? नहीं, अभी भी ब्लर है आपकी साउंड। ओके, अब हेलो। हाँ, हाँ, वो बोल रही थी कि मैं आज 4 बजे फाइनली उठ गई और मैंने 3 आवर्स का मेडिटेशन भी किया है आज। okay. Wow, very good. हाँ, आज मैं Claps उठ for you. पाई। थैंक यू Very सो good. मच। So यू आर इस तरह गोइंग। से आप अपने आप को प्रोग्राम करोगे तो डेफिनेटली सब कुछ होगा। हाँ, दैट अभी आई वांट इसने टू डू इट। प्रॉमिस किया है ना कि आगे मेडिटेशन करवाएगी, तो ये मेडिटेशन करवाएगी डेफिनेटली। हाँ, बहुत अच्छा, एक्चुअली अच्छा लगता है सुबह उठ के, क्योंकि हाँ मुझे मतलब वो क्या रिलैक्स होता है। ओके, मुझे उठना है तो मैं उठ सकती हूँ। पहले तो मुझे उठने में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, मतलब इससे पहले मैं कभी अपने आप जल्दी उठ ही नहीं सकती थी, बट अभी ऐसे जान के कि मैं उठ सकती हूँ अपने आप, तो अभी कोई मुझे मतलब डांटता भी नहीं है पेरेंट्स के, ओके सो जा, सुबह उठ नहीं पाऊंगी कि मैं ही सबसे पहले घर में उठ जाती हूँ। तो वो जान के बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, और वंडरफुल। सुबह का मेडिटेशन और अच्छा होता है क्योंकि कोई आवाज भी नहीं होती, तो शांति से हो जाता है, तो मुझे वही बेटर लगता है। नॉइज, नॉइज एक बहुत बड़ा पोल्यूशन है, पता है ना? हाँ, जो नॉइज आवाज, पोल्यूशन दैट इज बहुत। द बिगेस्ट पोल्यूशन। हाँ, मतलब घर पे होते तो उसको तो मैं रोक नहीं घर सकती, ने मतलब कम बाहर तो भी लोग सब सोए हुए रहते हैं ना, तो सृष्टि पूरी तरह से काम है। सब हाँ, लोग और सोए, तो देयर इज नो नॉइज पोल्यूशन। यस, और वो टाइम भी बहुत अच्छा होता है इसीलिए। मेरे हमारे थैंक महाराष्ट्र में भी वो कर्म प्रक्षालन का चल रहा है ना, 3 to 6। हाँ, उसमें सिर्फ वो मैंने शांति से बैठ जाना ना, पूरा अंदर से ग्राइंडिंग हो रहा है। ओके। इट्स हाँ, ओनली वो जिस दिन कर्म। आपने मैंने सॉरी लिंक सॉरी। भी भेजा था। आप लोग सिर्फ, वो मैम यूएस से है, प्रियंका करके उनका नाम है। उनको बाबा जी ने और पत्री जी ने उनको मैसेज दिया है कि ये 4 दिसंबर से 14 जनवरी तक उनको ये करना है, तो एवरी डे 3 to 6 बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं भी करूँ। अच्छा, जिस दिन आपने बात की थी ना, तब मैंने नीचे चैट में बोला था, तो हम्म, मुझे ग्रुप में तो वहाँ वैसे कोई चैट लिंक नहीं मिली। मैम आप एक बार फिर से डाल देना, मैं ज्वाइन कर लूंगी। हाँ, मैं आज डाल दूंगी। हाँ, मैं पक्का ज्वाइन करूंगी। ये 2-3 दिन के बाद मैं उसको ही ज्वाइन कर लूंगी। उनको उधर कुछ बोलना नहीं, वो लोग म्यूजिक, वो मैम म्यूजिक प्ले करती है, हमें सिर्फ हाँ, बैठना है उसमें। ओके। साइलेंस। हाँ, तो मैं उसको ही ज्वाइन करूंगी पक्का। यस, हम्म, थैंक यू थैंक यू। फिरंगी। ठीक है। मास्टर्स, किसी का और कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर हम ध्यान की ओर चलेंगे। इट्स अ टाइम कि, और बीच में भी जैसे माँ से पहले बात हो रही थी, तो हम एक दिन प्योरली क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रखा करेंगे, उसके बाद ध्यान। और सब अपने अपने क्वेश्चंस अगर वो
जल्दी ही माँ से बात भी हो रही थी कि ग्रुप में डाल दिया करेंगे कि आज ये क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है, तो आप शाम तक अपने अपने जो क्वेश्चन पोस्ट कर दिया करेंगे, क्योंकि उससे समय बचेगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सबकी प्रॉब्लम्स हम जो जो भी आपको सल्यूशन है वो अपने उससे, और फिर गहरा ध्यान, मौन, एक तरह से शांति के, तो ये करेंगे बीच में। लेकिन जनवरी में इसका रहेगा हमारा लास्ट। लेकिन इसी के बीच अदर जो विजडम है हमारी वो चलती रहेगी। और इसी के साथ अगर किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है तो हम फिर से लेंगे, नहीं तो ध्यान की ओर चलते हैं। आत्मवंदन अग्निमा। आत्मवंदन। मीनू, मेरा ये क्वेश्चन था मैम, क्या आप करवाते हो मॉर्निंग में ध्यान? मॉर्निंग में मैं बैठती हूँ, वो मैम चला रही है ना। नहीं वो जो है ना उसका मैं शेयर करूँगी। और वो सिर्फ जैसे माँ ने बताया था कर्म प्रक्षालन चल रहा है, वो साइलेंट है, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स या कोई बात वो नहीं, वो तो चल ही रहा है। लेकिन अभी अपने उस पर कोई नहीं चल रहा मॉर्निंग का। वो मनीषा जी जब कह रहे थे कि वो करेंगे 21 दिन का मिरर वर्क, वो देखेंगे कि शायद फिर मॉर्निंग में होगा। तो ओके। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स का यही हमारा 9 बजे वाला टाइम है। जो क्वेश्चन आंसर्स है जैसे इससे रिलेटेड कोई, क्योंकि ये बुक आ गई, लेकिन माँ ने एक बार जब हमारे वो चल रहे थे तब माँ ने बताया था कि जो नवग्रह है और नक्षत्र का, तो जब ये बुक का खत्म हो जाएगा तो वो हम फरवरी में देखेंगे। लेकिन उसकी विजडम का भी माँ ने बहुत अच्छे से गाइड किया था नवरात्रों में तब। तो वो देखते हैं कैसे चलेगा, या डे टाइम होंगे सेशंस। बट वो जो नवग्रह, मोस्टली हम लोग इन चीज़ों में फंसते भी हैं दुनिया वाले में। वहाँ पे हम इतना इतना जो जैसे जिसने बताया वो कर्म कांड वो सब करने में हम इतनी एनर्जी, मनी, अपने माइंड का फियर कितने क्रिएट हो जाते हैं उसकी वजह से। तो वो सब चीज़ों का जैसे स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस, जब माँ ने ये चीज़ बताई थी कि ये नवग्रह और नक्षत्रों का जो होता है उनके अकॉर्डिंगली ध्यान ही बताया था ना माँ, अपने मेडिटेशन, और वो पूरा विजडम रहता है। 9 फ्रीडम्स। हाँ, यस, 9 नवग्रह से, फ्रीडम। यस। तो वो हम फिर बड़ी एक वर्कशॉप की तरह करेंगे उसको। सो थैंक यू मास्टर्स सभी का ज्वाइन करने के लिए। और अभी भी अगर किसी की कोई शेयरिंग है तो ले सकते, नहीं तो फिर हम ध्यान की ओर चल रहे हैं। मैम म्यूजिक प्ले करती हूँ। ओके। My dear friends, my dear masters and my dear gods, ब्रह्म श्री पितामह पत्री जी, महाअवतार पापा जी, दत्तात्रेय जी, परशुराम जी, रमना महर्षि, रामानंद सरस्वती, त्रिपुरा माँ, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, सभी शक्तियों के साथ ये जो संपूर्ण ज्ञान, हम अपने बहुत सारे अज्ञानता से हम बाहर आ जाए, हमारे सारे प्रारब्ध, जन्मों जन्मों के प्रारब्ध कर्म को हम मिटाए। ज्ञान के द्वारा हमारे बहुत सारे मिस्टेक्स हमारे सामने आते हैं और उसे हमें पहचानना है और फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड देते हुए हम सारे कर्मों से मुक्त होना है। इस जन्म में हम पूरे हमारे कार्मिक बैगेज को एम्प्टी करने आए हैं और उसमें और कुछ ऐड नहीं होना चाहिए। तो हम बहुत जागरूक होके हमारे थॉट्स, वर्ड्स और डीड्स, बिहेवियर, एटीट्यूड्स को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। इस जीवन में हम सब कुछ एक्सपीरियंस करने आए हैं। हमारे जो भी डिजायर्स है, प्लेजर्स है,
उसकी एक सीमा होती है, लेकिन कोई भी चीज हमें बॉन्डेज की तरह नहीं कर लेना चाहिए। वहीं पर दुख शुरुआत होती है, डर, राग, द्वेष। हम कोऑपरेशन में जिए मास्टर्स, हम एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। सविकल्प समाधि से हमें निर्विकल्प समाधि में जब तक रहे हम उसी स्थिति में रहने की प्रैक्टिस करना चाहिए। इस जर्नी को हम बहुत खूबसूरत तरीके से हम आगे बढ़ाए। This is a wonderful journey, masters.
माँ ललिता इस धरती में पूरे अपने वाइब्रेंट एनर्जीज के द्वारा अपने हर एक भक्तों से, अपने हर एक मास्टर्स को गाइड कर रही है, सपोर्ट कर रही है। उनके ब्लेसिंग से, उनके ग्रेस से हम इस जर्नी को बहुत अच्छी तरह से हम आगे बढ़ाएंगे। इस मार्ग में कोई भी तकलीफ नहीं होने से हम एक स्मूथली इस जीवन को हम बिताएं, भौतिक और आध्यात्मिक। माँ के सानिध्य में हमारा जीवन एक पावरफुल, पूरी तरह से प्रकाशित और हमारे पर्पस को कंप्लीट करते हुए हम इस धरती से हम आगे चले जाएं। हमारा ज्ञान, समय और हम मनी एनर्जी के द्वारा हम मौत जगहों में लोगों को ध्यान की तरफ, पिरामिड जगत के लिए, शाकाहार जगत के लिए हमारे पास जो कुछ भी है हम दे सकते हैं। हमारे सारे गुरु इस धरती के अपने पूरे समय और ज्ञान को बांटते आए हैं। पत्री जी 40 साल उनका पूरा समय हमें दिया है।
हमारी आत्मा हमेशा सिंपल, संतुष्ट, एक ही सिंगल चेतना से, एक यूनिफाइड लाइट और अग्नि से बना हुआ है। इस माया से बाहर आ जाइए। बार बार इस पुस्तक के द्वारा हमारे इग्नोरेंस, अज्ञानता से हमें बाहर आना है। फाइनली हम एक प्योर सेल्फ हो, एक प्योर चेतना, एक शुद्ध आत्मा। वही आनंद है, वही ब्लिसफुल स्टेट है मास्टर्स।
हमारे लेफ्ट ब्रेन में जो भी इम्प्योरिटीज है, जो इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, इस समय हमारे लेफ्ट ब्रेन में बहुत सारे लॉजिकल माइंड के एक्टिविटीज को कम कर रहे हैं। हमारे नेगेटिव सोच को हम कम करें। Last 5 minutes, masters. Last 5 minutes. त्रिपुरा माँ को साष्टांग प्रणाम करो। दत्तात्रेय जी, परशुराम जी, हमारे सारे गुरुओं को हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। अब तक हमें एक अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुए। इस पुस्तक के द्वारा रमानंद सरस्वती को भी हम साष्टांग प्रणाम करेंगे, रमन महर्षि जी को। और हम अपने आत्मस्थिति तक हम पहुंचे। अपने आप को इन्वेस्टिगेट करते हुए हमारे प्योर स्थिति तक हम पहुंच जाए। हमारे माता पिता को भी हम साष्टांग प्रणाम करें।
और इस जीवन में इस जीवन को हम पूरी तरह से स्वीकार करते हुए, ग्रैटिट्यूड देते हुए हमारे दोनों हाथ हमारे आंखों के ऊपर रखते हुए हम धीरे धीरे ध्यान स्थिति से बाहर आ जाए। इनको आगे ध्यान करना है वो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू माँ, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल मेडिटेशन एंड बहुत ही अच्छा ध्यान। और जो भी ध्यान में कंटिन्यू रहना चाहते हैं मास्टर्स, इसी तरह इसी आत्म स्थिति में बने रहें। डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ यू। ध्यानमय रात्रि सभी की। आभार, ग्रेटिट्यूड फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू माँ, थैंक यू।